हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीके लाइफ स्टडी में आपका स्वागत है। फ्रेंड, आज हम 10th क्लास का ऑफिशियल मॉडल पेपर के साथ आए हैं जो आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ही इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ फ्रेंड, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि जो भी मैं 10th क्लास का लेटेस्ट अपडेट वीडियो बनाऊँ आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए फ्रेंड, देखते हैं आज साइंस का ऑफिशियल मॉडल पेपर के साथ आए हैं जो आने वाले फाइनल एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए फ्रेंड, देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है कि किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होता है? तो इसका आंसर में हो जाएगा बी, यानी अवतल दर्पण। नेक्स्ट, दर्पण की फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या आर का संबंध है। तो इसका आंसर में हो जाएगा बी, यानी एफ बराबर आर बटे 2। नेक्स्ट, सामान्य दृष्टि के लिए दृष्टि न्यूनतम दूरी है। तो इसका आंसर में हो जाएगा बी, यानी 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात कम झुकाव है? तो इसका आंसर में हो जाएगा सी, यानी लाल। नेक्स्ट, मानव आंख रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होती है। तो इसका आंसर में हो जाएगा बी, यानी वास्तविक और उल्टा। नेक्स्ट, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। तो इसका आंसर में हो जाएगा सी, यानी प्रकाश का अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट, किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है? तो इसका आंसर में हो जाएगा बी, यानी अवतल दर्पण। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर में हो जाएगा सी, यानी अवतल लेंस। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाता है? तो इसका आंसर में हो जाएगा सी, यानी जनरेटर। नेक्स्ट, दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादन किया था? तो इसका आंसर में हो जाएगा बी, यानी फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम। तो इसका आंसर में हो जाएगा बी, यानी फ्लेमिंग। नेक्स्ट, विभवांतर का ऐसा ही मात्रक होता है। तो इसका आंसर में हो जाएगा ए, यानी वोल्ट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है? तो इसका आंसर में हो जाएगा बी, यानी समानांतर क्रम द्वारा। नेक्स्ट, चुंबकीय बल रेखा की प्राकृतिक होती है। तो इसका आंसर में हो जाएगा सी, यानी वास्तविक और काल्पनिक दोनों। नेक्स्ट, 1 किलोवाट घंटा के बराबर किसके बराबर होता है? तो इसका आंसर में हो जाएगा सी, यानी 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। नेक्स्ट, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो इसका आंसर में हो जाएगा सी, यानी कोयले से प्राप्त ऊर्जा। नेक्स्ट, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है? तो इसका आंसर में हो जाएगा ए, यानी अवतल लेंस को। नेक्स्ट,
प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है? तो इसका आंसर में हो जाएगा डी यानी सभी, लाल, नीला और हरा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? तो इसका आंसर में हो जाएगा ए यानी कर्निया। नेक्स्ट, 1 HP बराबर होता है? तो इसका आंसर में हो जाएगा ए यानी 746 वाट। नेक्स्ट, विशालक शीशा मैग्नीफाइंग ग्लास होता है? तो इसका आंसर में हो जाएगा डी यानी उत्तल दर्पण द्वारा। नेक्स्ट, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण है? तो इसका आंसर में हो जाएगा डी यानी इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट, एम्पियर घंटा का मात्रक है? तो इसका आंसर में हो जाएगा डी यानी इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर है? तो इसका आंसर में हो जाएगा डी यानी इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट, विद्युत धारा का मात्रक है? तो इसका आंसर में हो जाएगा ए यानी एम्पियर। नेक्स्ट, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन है? तो इसका आंसर में हो जाएगा सी यानी CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट, शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो इसका आंसर में हो जाएगा ए यानी उपचयन। नेक्स्ट, कली चूना पर जब जल डाला जाता है तो अभिक्रिया होती है? तो इसका आंसर में हो जाएगा उष्मा शोषी अभिक्रिया यानी बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सी सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो इसका आंसर में हो जाएगा ए यानी Cu कॉपर। नेक्स्ट, चूना जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका आंसर में हो जाएगा डी यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, उसका पीएच मान क्या होगा? तो इसका आंसर में हो जाएगा डी यानी ए और बी दोनों। नेक्स्ट, एल्काइन में कार्बन के बीच कितने संयोजक बंधन होते हैं? तो इसका आंसर में हो जाएगा बी यानी 2। नेक्स्ट, ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या है? तो इसका आंसर में हो जाएगा ए यानी C6H12O6। नेक्स्ट, उच्च बासीय अम्लों के सोडियम लवण को कहते हैं? तो इसका आंसर में हो जाएगा बी यानी अपमार्जक। नेक्स्ट, CHO अभिक्रियाशील मूलक को कहते हैं? तो इसका आंसर में हो जाएगा ए यानी एल्डिहाइड। नेक्स्ट, आवर्त सारणी के किसी आवर्त के बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की परमाणु त्रिज्या क्या होती है? तो इसका आंसर में हो जाएगा डी यानी बढ़ती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित तत्वों को उनके धातु के गुण के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाएं? तो इसका आंसर में हो जाएगा बी यानी लिथियम, बेरिलियम, कार्बन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। नेक्स्ट, सिलिकॉन क्या है? तो इसका आंसर में हो जाएगा
सी यानी उप धातु। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन विद्युत धनात्मक तत्व है? तो इसका आंसर में हो जाएगा सी यानी सोडियम। नेक्स्ट, टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है? तो इसका आंसर में हो जाएगा बी यानी उत्तराखंड। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस धातु को क्रूसिन में डुबाकर रखते हैं? तो इसका आंसर में हो जाएगा बी यानी सोडियम। नेक्स्ट, अपमार्जक से बनाए जाते हैं? तो इसका आंसर में हो जाएगा डी यानी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट, सौर सेल में किसका उपयोग होता है? तो इसका आंसर में हो जाएगा बी यानी सिलिकॉन का। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने में के ईंधन में नहीं होता है? तो इसका आंसर में हो जाएगा ए यानी CNG। नेक्स्ट, 2Cu प्लस O2 बराबर C2CO। तो इसका आंसर में हो जाएगा अपघटन अभिक्रिया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है? तो इसका आंसर में हो जाएगा बी। नेक्स्ट, उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है? तो इसका आंसर में हो जाएगा ए यानी 7। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्बल अम्ल है? तो इसका आंसर में हो जाएगा बी यानी HCl। नेक्स्ट, क्लोरो क्रायोलाइट अयस्क है? तो इसका आंसर में हो जाएगा सी यानी मैग्नीशियम का। नेक्स्ट, पोटेशियम का परमाणु संख्या क्या है? तो इसका आंसर में हो जाएगा सी यानी 19। नेक्स्ट, फार्मिक अम्ल का आयुर्वेदिक नाम है? तो इसका आंसर में हो जाएगा सी यानी मेथनोइक अम्ल। नेक्स्ट, इथाइल एल्कोहल का अणुसूत्र है? तो इसका आंसर में हो जाएगा C2H5OH। नेक्स्ट, एल्काइन कौन है? तो इसका आंसर में हो जाएगा ए यानी C2H2। नेक्स्ट, चीनी का रासायनिक सूत्र है? तो इसका आंसर में हो जाएगा बी C12H22 और O11। नेक्स्ट, एसिटिलीन में कार्बन कार्बन के बीच संयोजन बंधन की संख्या है? तो इसका आंसर में हो जाएगा सी यानी 2। नेक्स्ट, श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले बीज को बीज है? तो इसका आंसर में हो जाएगा सी यानी उबला हुआ बीज। नेक्स्ट, मानव वृक्क किस प्रणाली का एक हिस्सा है? तो इसका आंसर में हो जाएगा सी यानी उत्सर्जन। नेक्स्ट, पौधे में जाइलम निम्नलिखित में से किसके परिवहन के लिए जिम्मेवार है? तो इसका आंसर में हो जाएगा ए यानी पानी। नेक्स्ट, श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है? तो इसका आंसर में हो जाएगा ए यानी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट,
फलों के पकने को निम्न में से किसे नियंत्रित किया जाता है? तो इसका आंसर में हो जाएगा सी, यानी एथिलीन। नेक्स्ट, न्यूरॉन का वह हिस्सा जहां जानकारी हासिल की जाती है। तो इसका आंसर में हो जाएगा तंत्रिका कक्ष। नेक्स्ट, निम्न में से कौन आपातकाल हार्मोन है? तो इसका आंसर में हो जाएगा बी, यानी एस्ट्रोजन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अनैच्छिक क्रिया नहीं है? तो इसका आंसर में हो जाएगा डी, यानी चबाना। नेक्स्ट, मानव में गर्भ की अवधि कितनी है? तो इसका आंसर में हो जाएगा ए, यानी 270 दिन। नेक्स्ट, गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ? तो इसका आंसर में हो जाएगा बी, यानी 1985 ईस्वी में। नेक्स्ट, मुकुलन द्वारा लैंगिक जनन निम्नलिखित में किसमें होता है? तो इसका आंसर में हो जाएगा ए, यानी ईस्ट में। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? तो इसका आंसर में हो जाएगा ए, यानी डायरिया। नेक्स्ट, मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में से किसका पाचन नहीं कर पाते हैं? तो इसका आंसर में हो जाएगा इनमें से सभी का। नेक्स्ट, ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण क्या है? तो इसका आंसर में हो जाएगा ए, यानी हाइपोटेंशन। नेक्स्ट, निम्न में से परजीवी पादप का उदाहरण क्या है? तो इसका आंसर में हो जाएगा डी, यानी कवक। नेक्स्ट, हृदय से रक्त का संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। तो इसका आंसर में हो जाएगा इनमें से सभी के द्वारा। नेक्स्ट, हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि है। तो इसका आंसर में हो जाएगा ए, यानी मुकुलन द्वारा। नेक्स्ट, जनन संचित रोग है। तो इसका आंसर में हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट, पुष्प के बाहरी भाग हैं। तो इसका आंसर में हो जाएगा सी, यानी पुंकेसर। नेक्स्ट, ब्लड समूह ए में कौन सी एंटीबॉडी होता है? तो इसका आंसर में हो जाएगा बी, यानी ए बी। नेक्स्ट, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा निम्नलिखित में से कौन नहीं नियंत्रित करता है? तो इसका आंसर में हो जाएगा सी, यानी गैस्ट्रीन। नेक्स्ट, पादप वृद्धि हार्मोन है। तो इसका आंसर में हो जाएगा ए, यानी जिब्रेलिन। नेक्स्ट, हार्मोन को सार्वित होता है। तो इसका आंसर में हो जाएगा ए, यानी अंत सार्वित ग्रंथि से। नेक्स्ट, मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथि पाई जाती है? तो इसका आंसर में हो जाएगा सी, यानी 3 जोड़े। नेक्स्ट, एस्ट्रोजोन है। तो इसका आंसर में हो जाएगा
यानी फीमेल हार्मोन। नेक्स्ट, मटर को अपने प्रयोग में लिए किसने चुना? तो इसका आंसर में हो जाएगा ए, यानी मेंडल। फ्रेंड आज के लिए इतना ही। फ्रेंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूले, ताकि आने वाले 10th क्लास का जो लेटेस्ट मॉडल पेपर है उसका मैं सोल्यूशन दूं। तो प्लीज फ्रेंड, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूले, ताकि जो भी मैं 10th क्लास का लेटेस्ट अपडेट वीडियो बनाऊं, 10th क्लास का लेटेस्ट अपडेट वीडियो बनाऊं, आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए फ्रेंड, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम मैथ का ऑफिशियल मॉडल पेपर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।